आज सवाल लव जिहाद को लेकर। सवाल सीधा सा ये है कि ऐसा क्यों है भाई कि लव जिहाद के आरोप और बेटियों का टुकड़े टुकड़े होना आज भी जारी है। निकिता, अंकिता, श्रद्धा, ये जो लिस्ट है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा क्यों है कि बेटियों के बोरों में मिलने के बाद भी देश में भयानक तुष्टीकरण वाली चुप्पी है, कोई बात नहीं करेगा। रेबिका पहाड़न एक नया नाम जुड़ गया अब लिस्ट में। देखिए लिस्ट लंबी होती जा रही है, हमें भी दुख होता है रोज इस पर सवाल उठाना, लेकिन हम तो कहते भी बेटी बचाओ लव जिहाद कानून लाओ। आप सोचिए लिस्ट है काजल, निकिता, अंकिता, शिवानी, मानसी, नैना, एकता, प्रिया, दीक्षा, बबली, वर्षा, प्रिया, तनिष्का, रेबिका पहाड़न, श्रद्धा। जो रेबिका के साथ हुआ है उसमें दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। 50 से ज्यादा टुकड़े और कुत्तों को नोचने के लिए मांस फेंक दिया गया इधर उधर। बोरों के अंदर बेटियां अब तो मिलने लगी है। सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि अब झारखंड में आदिवासी बच्ची, इसकी बेटी के टुकड़े टुकड़े किए गए। आरोप है कि धर्म नहीं बदल रही थी भाई। ये देखिए, ये फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। ये गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी पुलिस बता रही है 18 टुकड़े मिल चुके हैं शव के, ऐसे फेंका गया था। अब कहानी इसकी है कि बच्ची धर्म नहीं बदल रही थी। रेबिका, इसका नाम रेबिका है, रूबिका नहीं है जो सुबह से रूबिका। आपको हमने परिवार से बात की, हमको पता लगा बच्ची का नाम है रेबिका। अब वो भी क्यों रूबिका बना दिया गया था पता नहीं, वो अलग कहानी है क्योंकि उससे एजेंडा पंचर हो जाता है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े टुकड़े किए गए। श्रद्धा से भी खौफनाक मौत इसको दी, जिसने दी उसका नाम है दिलदार अंसारी। मां मरियम निशा, मामा मोइनुद्दीन, दोस्त मैनुअल अंसारी। मां ने पैसे दिए, 20,000 के आसपास दिए पैसे इस बच्ची को काटने के लिए। ये बच्ची का नाम रेबिका पहाड़न, और इसके टुकड़े टुकड़े किए गए क्योंकि ये धर्म नहीं बदल रही थी। 1 महीने पहले शादी हुई थी और फिर बोरों में मिली है बच्ची। अभी पुलिस बता रही है 18 मिल गए हैं, 18 टुकड़े। और वो भी कैसे मिले कि कुत्ते नोच रहे थे। तो फिर जब ह्यूमन मांस अगर जब कुत्ते के मुंह में देखा तो फिर आसपास के लोगों ने बताया, तो फिर वहां पर सर्च की गई, तो फिर यहां बोरों में बेटी मिली है। ये हम लोग इसीलिए डिबेट कर रहे हैं भाई कि ये सब कब खत्म होगा। इलेक्ट्रिक आरी से 50 से ज्यादा टुकड़े किए गए। इस बेटी का नाम मैंने आपको बताया रेबिका पहाड़न है। आरोप है कि रेबिका के इसलिए टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, ये परिवार कह रहा है। ये परिवार ये कह रहा है कि इसलिए क्योंकि वो शादी के बाद मजहब नहीं बदलना चाहती थी, धर्मांतरण का दबाव था। बच्ची खुले विचारों की थी, उड़ना चाहती थी, परिवार वालों को पसंद नहीं था, नाम बदलना चाहते थे, धर्म बदलना चाहते थे। इसलिए दिलदार अंसारी, इस अंसारी ने परिवार के साथ मिलकर, अपनी मां के साथ मिलकर, मां का नाम है मरियम निशा, मां के साथ मिलकर बच्ची को काटने के पैसे मां ने दिए, सास ने दिए थे। मरियम निशा इनका नाम, मरियम, मामा मोइनुद्दीन, दोस्त मैनुअल अंसारी, सबने मिलकर बच्ची के 50 टुकड़े कर दिए। धर्मांतरण नहीं कर रही थी ना बच्ची, शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शव के अंतिम संस्कार का हक तक छीन लिया। अब टुकड़े सर के भी बताया जा रहा है, 7 से 8 टुकड़े करे हैं सर के। कुत्ते नोच रहे थे बच्ची का शव, फिर पता लगा कि रेबिका है बच्ची का नाम। श्रद्धा से भी भयानक हत्या की गई है। जो जल्लाद हैं, जो दरिंदे हैं, श्रद्धा के 35 टुकड़े तो रेबिका के 50 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए। हैरानगी होती है कि हम लोग फिर भी डिनायल मोड में रहेंगे, अभी भी कहेंगे होता कहाँ है लव जिहाद भाई, इतना नहीं होता ही नहीं है, लव जिहाद तो है ही नहीं। अभी भी ये सब होगा, डिबेट में भी होगा, आप देखेंगे, आपसे कहा जाएगा, अभी भी हम डिनायल मोड में रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई क्यों भाई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी में ऐसी घटनाएं नहीं होती क्या, इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? दिल्ली में भी होती है, यूपी में भी होती है। अब लेकिन झारखंड में प्रदर्शन हो रहे हैं बड़े स्तर पर, झारखंड विधानसभा में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मामला बड़ा होता जा रहा है, संसद में भी मामला गूंजा है, लेकिन कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर बहुत कम आपको नजर आएगी क्योंकि लव जिहाद का मामला है। आरोपी का नाम दिलदार अंसारी है, बच्ची का नाम रेबिका पहाड़न है, हिंदू बच्ची है, खबर दबा दी जाएगी। संसद में मामला उठा, रेबिका हत्याकांड का मामला संसद में गूंजा। रेबिका हत्याकांड को जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद का नतीजा बताया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। सांसद संजय सेठ, वो भी मेरे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे, वो भी बता रहे हैं कि लव जिहाद का और झारखंड की पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई, सेकुलर सरकार नहीं हो पाएगा इंसाफ। फिर भी जबरदस्त सेकुलर सन्नाटा है। हम लोग इसलिए सवाल आज पूछ रहे हैं कि भाई हिंदू बेटियों के टुकड़े टुकड़े कब तक होते रहेंगे? धर्म नहीं बदला तो 50 टुकड़ों वाला बदला। और निकिता, अंकिता, श्रद्धा, रेबिका, अगला कौन? देखिए ऐसा तो नहीं कि हमने डिबेट कर लिया, हम लोगों ने देश नहीं झुकने देंगे तो ये थम जाएंगे, ये जो जल्लाद है ये समझ जाएंगे।
समझना होगा और समझाना कहाँ होगा ये आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि इसमें मां मरियम निशाब, मामा मोइनुद्दीन, दोस्त मैनुअल अंसारी 9 आरोपी है, 8 को पकड़ लिया, 1 फरार है। और दिलदार अंसारी, इस बच्ची का सोचिए 50 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए। भारत में बेटियों के टुकड़े टुकड़े करने वाली सोच ज्यादा खतरनाक है या इस सोच को मौन समर्थन देने वाली चुप्पी? हमने पिछली बार भी यह सवाल उठाया था कि ये जिहादी, ये जो जल्लाद हैं, ये ज्यादा खतरनाक है या जो सन्नाटा होता है, चुप्पी होती है कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कुछ लोगों ने तो रेबिका को रूबिका बना दिया था, उसकी भी हम बात करेंगे। अब वो भी क्या जानबूझकर किया गया? डिबेट करते हैं, वही कर सकते हैं, मजबूरी है, क्योंकि डिबेट करेंगे तो ही शायद लोग समझ पाएंगे, समझेंगे। हमारे साथ विनोद बंसल हैं, संगीत रागी हैं, अंबर जैदी हैं, सैयद जवाद भाई हैं हमारे साथ। सैयद भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। रागी साहब, क्या पूछूं, मेरे पास कुछ पूछने के लिए नहीं है। जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, ये थमना तो है नहीं। देखिए अंकिता, निकिता, श्रद्धा, ये सब चलता रहेगा और फिर कानून भी बन जाएगा। तो चलिए कानून भी बन गया तो भी कौन सा जल्लाद समझ जाएंगे ये। देखिए क्या है क्या? देखिए अमन जी, मैं कई बार आपके चैनल पर आपके माध्यम से इस बात को उठाता आ रहा हूं। ये कोई पहली घटना नहीं है और ये कोई अंतिम घटना भी नहीं है। ये घटना 1400 साल से चल रहा है और पूरी दुनिया में चला है, भारत के अंदर भी चल रहा है। आप धन्यवाद दीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के पश्चात इन घटनाओं को मेन मीडिया में आप जैसे पत्रकार उठा रहे हैं। नहीं तो जिस प्रकार से सन्नाटा बाकी जगह है, वो आज भी सन्नाटे में वो दब जाती। और जिसे आप सेकुलर एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो सेकुलर एस्टेब्लिशमेंट कहता कि आप दिलदार का आप नाम अंसारी नाम मत लीजिए। एक बेटी की हत्या हुई है, एक हत्यारा था और एक यूपी में भी होता है, पंजाब में भी होता है, यहाँ पे भी मर गई बच्ची। क्या हो गया? देखिए, मैं इसमें बहुत एक मौलिक बात उठाना चाहता हूँ। ये जिसे आप कहते हैं कि कन्वर्जन करना, ये इस्लाम के सिद्धांतों का एक हिस्सा है। आपको लड़की पसंद आती है, आपको लड़का पसंद आता है, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी शादी करने के लिए। उनको वो ईमान में कन्वर्ट करें, ये आवश्यक है। और ऐसा बहुत बार आपने डिस्कशन में भी मौलानाओं को आपने इस पर सहमति जताते हुए सुना होगा कि हाँ, इस प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ हैं कि यदि आप दूसरे लोग हैं, और हम तो उनके लिए काफिर हैं, काफिरों के लिए कि तो सज़ा उनके लिए नवाजा गया है कि काफिरों को सज़ा देनी है। तो ऐसी स्थिति में कोई बच्ची प्रेम के आगोश में आकर के या प्रेमवश किसी से करती है, शादी करती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर पहचान छुपा रहा है और फिर कन्वर्जन के लिए दबाव बना रहा है, नहीं, सबसे ज्यादा है कि वो व्यक्ति धर्मांधता में आकर के और इस प्रकार के साजिश का हिस्सा बन करके, मैं इसे कहता हूं लव जिहाद क्यों बोलता हूं। जिहाद एक धर्मयुद्ध है जो दूसरे धर्मों को अपने धर्म में परिवर्तन करके इस्लाम के शासन को स्थापित करने के लिए किया गया। ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया में आप अपना नाम छुपाते हैं और नाम छुपा करके हिंदू बेटियों के साथ या क्रिश्चियन बेटियों के साथ आप शादी करते हैं और शादी करने के पश्चात आप उन पर दबाव बनाते हैं कि आप कन्वर्ट कर दें, और नहीं कन्वर्ट करते हैं तो आप उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये जो मानसिकता है, जब तक मुस्लिम समाज के अंदर उनके लोग जो हैं, उनके लीडरशिप, उनके मौलाना है, तो मानते इस प्रकार की शिक्षा नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात खत्म कर लेना, जब तक इस प्रकार की नफरत की शिक्षा पढ़ाना मदरसों में मौलवी नहीं करेंगे, इस्लाम की शिक्षा इस प्रकार से देते रहेंगे जिस प्रकार आज दी जाती है, जिसको हिदाया जो है 11वीं सेंचुरी का एग्रेसिव जिहाद की पुस्तक आप अपने मदरसों में पढ़ाएंगे, तो ऐसी स्थितियां आज भी हैं और आने वाले दिनों में इस मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने के बाद और भी आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। ये बढ़ेंगी। ये मेरा विश्लेषण है। क्या है सही जवाब? मतलब मजहब नहीं हो सकता हूं, लेकिन मेरा मजहब नहीं बदला तो 50 टुकड़ों वाला बदला है। ये तो जल्लाद हैं ये लोग तो, सही जवाब। और ये चीज क्यों है? क्या इतनी कट्टरता क्यों? नहीं, देखिए, कट्टरता के खिलाफ लव जिहाद है ना, एग्जिस्ट करता है ना। नहीं, देखिए, ये तो केंद्र सरकार ने 2019 में इस चीज़ का जवाब शायद दिया है।
तो वो आप केंद्र सरकार क्या से है? पूछिए, और सदन के अंदर भी है, नहीं उन्होंने है। दिया हुआ। वो सरकार का काम है बताना, मेरा और आपका नहीं आपको है। दिख रहा है, नहीं, फिर नहीं, भी आप मुझे- कह रहे हैं आप नहीं बोलेंगे। मैं अपराध को अपराध की नजर अपराध से है ये। देखता हूँ। ठीक है, normal law and और order एक- problem है, नहीं बस और नहीं, कुछ देखिए अपराध को मैं अपराध की नजर से देखता हूँ। अभी भी आप denial में अपराधी रहेंगे के ना? अंदर अपराधी का धर्म जात देख करके यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस हिसाब से सजा तय नहीं करता। जो जघन्य अपराध, नो डाउट जघन्य अपराध है, आगे भी जघन्य अपराध होंगे अगर जिस तरीके के, इसका तो पहले तो जितना खंडन करा जाए वही कम है, और अपराधी के खिलाफ जल्द से जल्द और सही सख्त से सख्त कार्रवाई की सैयद, हम मांग आपने भी बहुत करेंगे। अच्छी बात कही। दूसरी मुझे अच्छा, चीज- एक मिनट सही जी। आपने कहा अपराध में धर्म नहीं देखना चाहिए। ठीक? नहीं देखना नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर आपने अखलाक में क्यों धर्म देखा था? नहीं, हमने नहीं देखा। अरे सुनिए, आपने बोला था सुनिए, लिंचिंग में आपने धर्म देखा, बिल्कुल। वो जम्मू कश्मीर में बच्ची आसिफा, उसमें आपने बोला था देवस्थान हिंदू रेपिस्ट। अखलाक में आप लोगों ने धर्म देखा था, हिंदू आतंकवाद से लेकर आपने देखा था। देखिए सुन लीजिए, अब आपको तो फिर अखलाक वाले मामले में आप जिन्होंने सुनिए, धर्म आप देखा एक- वो गलत। अमन भाई पूरी बात तो मुकम्मल हो जाने दिया नहीं, करिए। आपने मुझे अच्छा लगा आज बोला कि अपराध में धर्म नहीं देखना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल बोला नहीं देखना चाहिए। नहीं तो अखलाक वाले मामले में जिन्होंने धर्म देखा वो गलत। देखिए हर एक घटना का पस मंजर अलग होता है, हर ये एक सही है, अपराध वो की अलग है, सजा ये अलग है। देखिए हम और आप कहने के लिए, बहसबाजी करने के लिए, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करने के लिए बात दर्शकों तक ना अखलाक पहुंच वाले पाने मामले में की- धर्म ढूंढा था ना। सुन लीजिए, अखलाक वो- वाले मामले में धर्म देखिए, ढूंढा था। ये अखलाक, केस- रकबर, अखलाक जुनैद, का- धर्म ढूंढा था, है सर ना? लिंचिंग का केस अलग है। तो क्यों ये जो लिंचिंग का घटना धर्म- है वो लिंचिंग एक भी तो अलग है। अपराध सुन का लीजिए, मामला हुआ, फिर लॉ एंड ऑर्डर है। सुन लीजिए, बिल्कुल ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हम और आप तय नहीं करेंगे, उन सरकारों की है, और नो डाउट सरकारों की जिम्मेदारी होगी इस चीज का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे संवैधानिक मूल जो दिए गए हैं संविधान के, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसके, हर बालिग मर्द सरकारों और की औरत जिम्मेदारी के है। ऊपर सरकारों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल होगी सरकारों एक की, मिनट सवाल, बिल्कुल, हाँ, सरकारों बिल्कुल सरकारों की, बिल्कुल तो होगी। सरकार लव जिहाद पर कानून लाए, आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, अगर सुन लीजिए नहीं, अगर क्यों उसका, फिर ले- भाई फिर मेरे और लगे आप आप 2019 का लव जिहाद पर कानून अरे है, आप सपोर्ट करते हैं? केंद्र सरकार को आप मानेंगे नहीं अरे मानेंगे? भैया मैं पूछ रहा हूं उन्होंने ना, जवाब लव दिया जिहाद नहीं पर, दिया? लव जिहाद चलिए में हम और आप दोनों स्टेट- मिलकर के केंद्र सरकार से स्टेट- सवाल करते हैं। सेंटर नहीं, केंद्र स्टेट ला सरकार रहे हैं। से- अरे स्टेट राज्य लेकर ला जा- रहे हैं। सुनिए, लाने सपोर्ट दीजिए, लाने दीजिए। यू अगर सपोर्ट लव जिहाद को लेकर कोई कानून? अच्छा, लव जिहाद का आप क्या मतलब जिहाद को बनाते लेकर हैं? कोई Definition कानून? क्या लगते हैं आप? हैं? डेफिनेशन क्या लव जिहाद की? लव जिहाद की डेफिनेशन समझाओ। बताइए, हाँ मैं बताइए, बता आपकी देता हूं। नजर, आप एक्सपर्ट है भाई लव मैं जिहाद समझा का, देता हूं, मैं समझा आपने देता हूं, कितने मैं समझा प्रोग्राम देता हूं। करे, आप लव नहीं, मैं जिहाद बता देता हूं भाई। इसको डेफिनेशन परिभाषित देने में अच्छा, क्या है मैं बताइए। बताता हूं, प्रॉब्लम क्या है। सैयद, मैं सैयद, एक परिभाषित- मिनट, एक हाँ, मिनट, एक मिनट, बताइए, रागी साहब, प्रॉब्लम ये है बताइए। कि जहां टारगेट हो रही है ना बच्चियां, उनको तो समझ में आ गया क्या होता है लव जिहाद। नहीं, आप जब- मैं explain बता रहा कीजिए हूं, ना, जब धर्म बताइए। बदलकर, Definitely, जैसे आपका नाम है जव्वाद, जी, आपका नाम है सैयद जव्वाद, ठीक। अगर आप हिंदू बच्ची को फंसाते हैं कैसे? सैयद से सोनू बनकर, ठीक। सुनिएगा, हाँ। आपने ऐसा नहीं किया होगा मुझे पता, लेकिन अगर सैयद सोनू बनकर हिंदू बच्ची को फंसाए, नहीं किया ना आपने ऐसा कभी? अरे अगर बताइए। फंसाए, सुनिए ना, पूरा सुनिए, और फिर बच्ची बाद में पता लगे ये तो सैयद था, नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद कन्वर्जन का प्रेशर हो कि कन्वर्ट करो नहीं तो बोरे में मिलोगी, उसे कहते हैं लव जिहाद। अच्छा, ये समझ आ लव जिहाद गया? के। अब इसमें ये बताइए, किसी शख्स ने अपना नाम बदला, नंबर एक बात, अगर धोखेधड़ी से शादी करी तो उसके लिए हमारे कानून के अंदर कोई प्रावधान है या नहीं? है कानून के, है लेकिन ना? क्या है? लेकिन बोरे में बच्चियां मिल रही अरे है ना। भाई, आप कानून से अच्छा, चलना समझ आ गया चाहेंगे? क्या होता है लव जिहाद? नहीं नहीं, सुन लीजिए, आप कानून से चलना चाहेंगे या एक आस्था की बुनियाद पे चलना इसको चाहेंगे? हाँ, ये एक आप मिनट, ये- अब आप ये पहले- बता दीजिए, पहले अंबर बोलेंगे। आप देश में अंबर- कानून के हिसाब से चलना अंबर चाहेंगे जैदी- या फिर आस्था की बुनियाद पे चलना अंबर जैदी, चाहेंगे? मुझे एक चीज नहीं बताइए। समझ आती, अंबर जैदी, कि मैं एक अब छोटी एक सी मिनट, परिभाषा दूं? लव जिहाद जो शब्द है ना, एक मिनट में आ रहा हूं रागी साहब, लव में जिहाद का कोई काम नहीं है, जो सैयद भाई भी कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं भाई, जहां प्यार है, अगर दो धर्म के लोग आपस में प्यार करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई उसमें, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन कन्वर्जन, जहां कन्वर्जन आ जाए कि आपको धर्म बदलो और अपनी पहचान छुपाओ, तो फिर उसका नतीजा ये बोरे में बेटियां हैं, और ये फैक्ट है। अगर इंटेंशन यही कन्वर्जन की है तो, बिल्कुल मैं अमन, एक ये छोटी सारी सी चीजें और ये है ना, आप तो अंबर जैदी आप बताइए, है ना ये चीज? बिल्कुल अमन, एग्जिस्ट करता है लव जिहाद? एब्सोल्युटली, मैं जानती हूँ आप भी और हम भी कितने सालों से इस पूरे मुद्दे पे बात कर रहे हो, और ये आज पहला नहीं है। झारखंड में ही कुछ महीने पहले हमने अंकिता की बात की थी, और हेमंत सोरेन ने क्या कहा था कि इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, इसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अमन, सबसे जरूरी इस पूरे विवाद में, क्योंकि लगातार हजारों बच्चियां इसके शिकार बन रही, इसमें सबसे जरूरी है कि हमें, मुस्लिम समाज की मैं बात करी, सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लव जिहाद है और एग्जिस्ट करता है, और हमारे धर्म गुरु ये सिखाते हैं
कि आप अगर किसी हिंदू लड़की से या दूसरी धर्म की लड़की से शादी करते हैं तो आपको जन्नत मिलेगी। और दूसरी बात ये उन हिंदू लड़कियों से क्या होता है? एक मिनट पूछ रहा हूं, सैयद एक मिनट मैं पूछ रहा हूं, शांत रहिए। दूसरे धर्म की लड़की से शादी करके उसको मुसलमान बनाते हैं तो आपको जन्नत मिलेगी। ये बात सच है, यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको लगता है और वो मुसलमान नहीं बनेगी तो उसको वो बुरा मिलेगा। सबसे पहली बात तो अमन, हिंदू एक मुसलमान लड़के की या लड़की की किसी गैर मुसलमान से शादी ही जायज नहीं है। जब जायज नहीं तो फिर सवाब कहां? सैयद बीच में अमन एक मिनट, ये बोल रहे थे ना कि आप धर्म से या संविधान से चलेंगे, आपसे सवाल कर रहे थे। संविधान तो कहता है ना हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो आप क्यों एक युवा पर ये प्रेशर बनाते हैं, सोशल रिलीजियस प्रेशर बनाते हैं कि जब तक आप जिस प्यार से मोहब्बत करते हैं जब तक वो मुसलमान नहीं बन जाता तब तक आपकी शादी जिना है, आपके बच्चे हराम है। और वो बॉलीवुड एक्टर जिसने हिंदू लड़कियों से शादी की उनके बच्चों को बोलते हैं कि उनके बच्चे नाजायज हैं, वो जिना कर रहे हैं। तो जब तक आप इस तरह का सोशल रिलीजियस प्रेशर युवाओं पे प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे तब तक ये सारी घटनाएं होती रहेंगी। मुसलमान समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लव जिहाद है, हम इस तरह की चीजें सिखाते हैं, अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, फिर उसके बाद बेचारे बन जाते हैं। आपको धार्मिक कार्ड खेलने का अधिकार तो सिर्फ हमें, आपको नहीं है। आप नहीं कर सकते, आप जुल्म सहते रहिए और आप सहते रहेंगे। मेरे को ये जानना है, मैं एक मिनट विनोद बंसल के पास जा रहा हूँ। सैयद आऊंगा, सैयद जवाद आपके पास आऊंगा, सैयद जवाद मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। विनोद बंसल बहुत देर से वेट कर रहे हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, रुक जाइए। 30 सेकंड दे देंगे, मैं अच्छा जवाब चलिए 30 सेकंड ले लीजिए। अंबर, 30 सेकंड। देखो समाज के अंदर कुरीतियां हैं, हर समाज के अंदर। अब जवाब सुन लो। ये कुरीति नहीं है, ये कुरीति नहीं है, ये षड्यंत्र सुनने है, तो दे। अरे साजिश है, उसका काम जो है। अरे सुन लीजिए, समझिए ना। अरे जवाब नहीं, अब जवाब नहीं सुनेंगे। अमन यही समस्या। सैयद जवाब बोलिए, सैयद जवाब बोलिए। 30 सेकंड सैयद जवाब। अंबर रागी साहब आ रहा हूँ। देखिए सैयद जवाब 30 सेकंड। हाँ, समाज के अंदर कुरीतियां, हर समाज के अंदर बुराई हैं। अभी मैं आपको जवाब दे दूंगा तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या? सुन लीजिए, इसी देश के अंदर अगर कोई छोटी जात की लड़की कोई बड़े जात से लड़के से शादी कर लेती है, क्या अंजाम हुए हैं? तो क्या कहेंगे उसके लिए? क्या कहेंगे उसको जाति जिहाद मानेंगे? नहीं मानेंगे? कौन से समाज के अंदर बुराइयां हैं? दहेज के नाम पर हुई है, नहीं हुई है? क्या कहेंगे? दहेज जिहाद? कौन दहेज जिहाद फैला रहा है? कौन जाति जिहाद फैला रहा है? ये जाति जिहाद के मानसिकता के लोग कौन है? उनके बारे में क्या कहेंगे? डेटा निकाल करके बात करें, डेटा से बात करेंगे। सैयद कौन समाज के अंदर बुराई है? समाज के अंदर बुराई होती है, लेकिन उसको धर्म से जोड़ देना, उसको जात से जोड़ देना। अंबर जैदी एक मिनट। सैयद आपने दहेज का जिक्र किया, आपने दहेज का जिक्र किया। एक मिनट रुक जाइए अंबर, एक मिनट। अंबर, आपने दहेज का जिक्र किया, सही बात है। दहेज को लेकर कानून बना? बिल्कुल बना। लव जिहाद को लेकर कानून बनना चाहिए। देखिए सरकार, देखिए नहीं क्या हो गया बताइए। चलिए बस अब मैं विनोद बंसल के पास जाऊंगा। विनोद बंसल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विनोद बंसल, आप बहुत देर सुन लिया सर, 15 मिनट हो गए विनोद बंसल, तब से वेट कर रहे हैं। विनोद बंसल, ये फैक्ट है, प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि जब तक हम डिनायल मोड में रहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हम इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं कि बाकी स्टेट्स में भी होता है, यहां पर भी हो गया। बोरे में बच्ची मिल गई, क्या प्रॉब्लम है? कट गई 35, कट गए 50, क्या प्रॉब्लम है? हम उसको जनरलाइज करते हैं। और नंबर 2, हम डिनायल मोड में रहते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तब तक इसका इलाज संभव नहीं है शायद, जब तक इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि हां ये प्रॉब्लम है। विनोद बंसल। अमन जी देखिए, मैं जो आपके सुधी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग इस गफलत में है कि लव जिहाद क्या है और कहां है, तो उनको वीएचपी डिजिटल नाम का हमारा ट्विटर हैंडल है वीएचपी का, और उसके 1 दिसंबर के ट्वीट देख लें। मैंने उसमें कम से कम 15 ट्वीट किए हैं, जिसमें कि 420 लव जिहाद के केसेस की लिस्ट को हमने उसी दिन मीडिया को भी जारी किया था, जहां पर के लड़कियों के साथ बीभत्स कांड हुए हैं। एक दूसरी बात, अभी जो हिंदू विश्व का हमारा लेटेस्ट एडिशन है, मैं अभी आपको इसलिए दिखा रहा हूं, इस हिंदू विश्व का विश्व हिंदू पसंद की पत्रिका है, इसके पेज नंबर 15 पर अगर आप जाएंगे तो इस पेज नंबर 15 पर हम देखिए सैयद बीच में आप नहीं बोलेंगे, आप गलत है। लव जिहाद की ऐसी 30 घटनाओं का जिक्र है, सैयद बीच में नहीं लव जिहाद की ऐसी 30 घटनाओं का जिक्र है जिसमें हिंदू बेटियों को इन इस्लामिक जिहादियों ने टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। आप जब्बार साहब जरा इनको देख लीजिए, ये पब्लिक पोर्टल पे हैं। आप विश्व हिंदू पसंद की पत्रिका खरीदा करिए, हिंदू विश्व आपके कान खुल जाएंगे।
आप वीएचपी डिजिटल पर जाकर के 1 दिसंबर का ट्वीट देखिए, उसमें 420 केंद्र केसेस सरकार को ने क्या जवाब लिस्ट दिया किया है? है। वो 420 के केंद्र सिर्फ और सरकार ने क्या सिर्फ जवाब दिया? एक जो है ना, सैयद जवाद, आप बीच में बोलेंगे तो मेरे को ऑडियो बंद करना पड़ेगा आपका, मुझे थैंक यू करना पड़ जाएगा। बीच में कोई नहीं बोलता है, मेरी डिबेट में बीच में कोई नहीं बोलता है। संगीत रागी भी शांति से बैठे हैं, बीच में बस आप शांत रहिए, बीच में नहीं बोलेंगे आप। नहीं, ऑडियो बंद, बीच में नहीं बोलेंगे आप। सैयद, मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। आपके शब्द, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले हैं वो, अब बीच में बोलेंगे आप। अरे बोलिए बस एग्जैक्टली। विनोद बंसल, आप कंप्लीट करिए, फिर आगे सवाल। अमन जी, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैंने एक बात का जवाब दे दिया कि लव जिहाद कहां है। अब इनको इस बात का भी जवाब देता हूं कि जो केंद्र सरकार ने क्या कहा। भैया, केंद्र सरकार ने जब कहा था तो अब तक कोई कानून नहीं है। जब कानून नहीं है लव जिहाद के विरोध में, धर्मांतरण के विरोध में कोई कानून नहीं है, तो सरकार के पास डाटा कहां से आएगा? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि देशव्यापी कानून होना चाहिए लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए। अब आप देखिए, तीसरी बात देखिए, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब 2019 में कानून बना, उस कानून के 10 महीने के अंदर ही कितने सारे केसेस जो है ना लिस्ट किए। और आप देखिए कि इस पहले 10 महीने के अंदर ही वो 135 केस दर्ज हुए, 333 लोगों को नामजद किया गया उसमें। और आप देखिए कि उस केस की न सिर्फ कानून कड़ा बना, बल्कि मैं योगी जी की सरकार को साधुवाद देता हूं, उन्होंने 135 केसेस में से 82 केसेस में पीड़िताओं के 164 के बयान करा दिए। और उसमें से आपको ताज्जुब होगा जी कि 82 में से 35 नाबालिग हिंदू बेटियां थीं। आप देखिए, ये हैं आंकड़े। ठीक है, अरे भाई साहब, अभी तो नींद में से जाग जाओ। रागी जी, अब एक बात ध्यान रखना, मैं सही जवाब आपके पास आऊंगा बंसल साहब। बल्कि लव जिहाद के केस में पहली सजा भी हो चुकी है यूपी में, ये भी फैक्ट है, गूगल कर सकते हैं जितने भी लोग डिबेट देख रहे हैं। लव जिहाद के केस में पहली सजा हो चुकी है कोर्ट से। जो कह रहे हैं लव जिहाद अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यूपी में कोर्ट से लव जिहाद को लेकर पहली सजा हो चुकी है। मैं रागी साहब आपके पास आऊं, लेकिन एक बार मैं सईद आपके पास आऊंगा दोबारा से, बिना बीच में बोले। एक मिनट आ रहा हूं विनोद बंसल साहब, एक मिनट विनोद बंसल साहब, एक मिनट। सही जवाब, आपने कहा लव जिहाद नहीं है, ठीक नहीं है लव जिहाद। ठीक। अभी एग्जाम्पल के तौर पर जो भी विनोद बंसल ने बोला, अंकिता, निकिता, श्रद्धा, ऐसे 100 नाम हैं जिसमें हिंदू बेटियां और दूसरा पक्ष मुसलमान, पति मुसलमान और हिंदू बेटी के टुकड़े टुकड़े हुए। आप मुझे, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, ये कोइंसिडेंस है कि हिंदू बेटियां और पति मुसलमान और टुकड़े, ये कोइंसिडेंस हो सकता है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मुझे एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल दीजिएगा जहां पति हिंदू और बेटी मुसलमान और बच्ची के टुकड़े टुकड़े हुए। मैं बता दे सिर्फ एक एग्जांपल मैं अभी बता दे जी, रहा हूं। बिल्कुल। अभी दिल्ली के अंदर यहीं का केस है, उठा के देख लिए। एक नाम बताइए। अभी मैं बता दे रहा हूं, नाम भी आपको बता दे रहा हाँ, हूं। बताइए। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूं, मड़ियाओं के अंदर घटना हो रखी है। क्या और नाम? उस घटना का नाम, मैं बता रहा हूं, मड़ियाओं के अंदर होने वाली घटना, और एक बड़े प्रतिष्ठित पति हिंदू, पत्नी मुसलमान और बच्ची के धर्मांतरण ना, बच्ची के धर्मांतरण ना करने की वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हुए। वही बता रहा हूं। ये एक बड़ा प्रतिष्ठित जो है वो आपके पेपर है, उसका नाम मैं बता रहा हूं, जिसके लिए धर्म छोड़ा घर छोड़, उसी ने मार डाला अपनी पत्नी को। ये मड़ियाओं कन्वर्जन की वजह से? नहीं, अब आप बता दीजिए, अभी बता दीजिए। पुष्पेंद्र कन्वर्जन की वजह से? सुन लीजिए, पुष्पेंद्र नाम का व्यक्ति है, जिसने शादी करी थी मुस्लिम लड़की से। क्या नाम उसके बारे अब आप देख लीजिए, मैं आपको पूरी रिपोर्ट ही दे रहा हूं। अरे मैं आपको बता, दूसरा मैं आपको 10 गिना दूं, 20 गिना दूं, 50 गिना दूं। सुन लीजिए, सलमा से बेनता इश्क करता था रोहित, ब्रेकअप होते ही 9 गोलियां मार दी गई। ये भी दिल्ली की घटना। क्या ये कन्वर्जन की वजह से कि वो हिंदू नहीं बन रही थी इस वजह से? अब देख लीजिए, क्या वो कन्वर्जन के वो हिंदू नहीं बन रही थी इस वजह से? सैयद अब गलत है, अब आप मेरे से बात करिए ना। मसला है, अब मेरे से बात करिए, नहीं अब मेरे से बात करिए। अब क्या वो बच्ची, क्या हिंदू बच्ची, क्या वो बच्ची मुसलमान बच्ची कन्वर्ट नहीं हो रही थी इसलिए गोलियां मार दी? डाइजेस्ट कर पाए? अरे बताइए ना, क्या आप वो भड़क गए? क्या वो यही भड़क गए? आपको आपने कहा एक जवाब दो, मैंने आपको 2-3 स्टोरी बताई, आप भड़क गए। पूछता हूं, सही एक मिनट, क्या सैयद वो बच्ची, क्या मुसलमान बच्ची हिंदू नहीं बन रही थी इसलिए गोली मारी? अब आप सुन पाए? आपने बस कहा घटना close बताइए, हो गया ना, बस खत्म। सुन लीजिए, अब आप मुद्दे की जो बात बताइए ना मुझको, नहीं है ना ऐसा कुछ, सुन लीजिए, वो नहीं है ना ऐसा कुछ। अरे सुनिए, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आगे सब आपसे शुरू करूंगा। करूंगा। छोटा सा ब्रेक की मजबूरी, 8-20 हो गए, छोटा सा ब्रेक, आगे सब आपसे शुरू करूंगा। धर्म नहीं बदला तो 50 टुकड़ों वाला बदला। जी हां, रेबिका पहाड़न 50 टुकड़े कर दिए गए, श्रद्धा से भी खौफनाक मौत दी गई। वजह बताई गई है, जो परिवार बता रहा है कि बच्ची धर्म बदलने को तैयार नहीं थी और दिलदार अंसारी ने अपनी मां मरियम निशा, मामा मोइनुद्दीन और दोस्त मैनुअल अंसारी के साथ मिलकर बच्ची के 50 टुकड़े कर दिए और कुत्ते नोच रहे थे बॉडी को, तो पता लगा कि 50 से ज्यादा टुकड़े, 18 टुकड़े अब तक मिल चुके हैं। बेटी बचाओ लव जिहाद पर कानून बनाओ, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। शोएब जमैया मेरे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, आवाज आ रही है आप तक?
जी आ रही है। शोएब, आप तो झारखंड से ही है, क्या पता लगा केस के बारे में? धर्म नहीं बदला, 50 टुकड़ों वाला बदला। बीजेपी कह रही है लव जिहाद। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन धर्म तो बदला था दिल्ली में जब श्रद्धा की हत्या हुई, उसके बाद दिल्ली में ही यहाँ से धर्म बदला था कुछ लोगों का, जिसमें एक माँ बेटे ने अपने बाप की 10 टुकड़ों में हत्या कर दी, 10 टुकड़े कर दिए। उसके बाद एक और केस था जहाँ पे धर्म बदला था, उसमें कोई आफ्ताब नहीं था, कोई मोइनुद्दीन नहीं था, उसमें कोई दूसरे लोग थे, नाम बोलिएगा तो मैं ले लूँ, लेकिन वहाँ भी टुकड़े टुकड़े हुए थे। सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में आप मानते हैं कि इन अपराधों का धर्म है और धर्म से इंस्पायर होकर के ये इस तरह के अपराध कर रहे हैं, तो फिर जो नरेंद्र कोहली जिसने 300 बच्चों को मार के कंकाल तक खा लिया था, वो कौन से धर्म से इंस्पायर था? क्या वो भी कोई किसी आपके धार्मिक किताब पढ़ रहा था? या जितने भी धर्म जो अपराध कर रहे हैं, जो वो लड़की ने, जो औरत ने अपने पति को 10 टुकड़े कर दिए, तो क्या वो कोई धार्मिक ग्रंथ या किसी यहाँ से भगवत गीता या रामायण से क्या इंस्पायर थी? नहीं थी ना। ये बात कहना बिल्कुल लाइन गलत क्रॉस होगा कर दी मेरे ख्याल कि से। आदमी अपराध कर रहा है तो भगवत अपने गीता का धर्म नाम से नहीं लेना इंस्पायर। चाहिए था। मैंने पूरी कोई डिबेट धर्म- में आपके धार्मिक ग्रंथ का नाम नहीं लिया। नहीं, मैं आपने लाइन क्रॉस करी। शोएब, मैंने किसी अब को दोबारा नहीं, मत ले लीजिएगा, लेकिन समझा रहा हूं आपको। मैं संगीत बस नहीं, मैं समझा रहा हूं, मैंने नहीं लिया, मैंने आपके धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। नहीं, मैं आप भी समझने की भगवत जरूरत गीता नहीं। या आपसे रामायण किसी समझने का की नाम जरूरत मत नहीं। लीजिएगा, दोबारा मत आप बोलिएगा पूरी जैसे डिबेट में। मैं जहरीले वार्न भी कर रहा हूं एंकर से मुझे आपको, समझने समझा की भी रहा हूं। नहीं 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 शोएब, आप मैं आपको बीच में नहीं डरते टोकता। तो हम किसी आपने के भगवत बाप से गीता नहीं का हैं, नाम सुन लिया, लो आपने आप। हमारी धार्मिक किताब का नाम डरते लिया। तो किसी मैंने के नहीं अब्बा लिया। से नहीं है नहीं हम। नहीं 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 कान नहीं खोल नहीं करके नहीं नहीं सुन लो, नहीं। आप जैसे जहरीले एंकर से सीखने की जहरीले जरूरत नहीं है। जहरीली वो सोच है जो आप जैसे बच्चियों के जहरीले टुकड़े एंकर करती है। और नफरत जहरीली वो फैलाने वाले सोच है। एंकरों हाँ से सर, सीखने देखिए की शोएब, जरूरत नहीं है। आपको डर नहीं हाँ, लगेगा ये सोच क्योंकि है यहाँ आपकी। टुकड़ों वाली सोच नहीं है। हमें डर लगेगा क्योंकि यहाँ श्रद्धा और रेबिका से लेकर काजल से लेकर निकिता अंकिता सबके टुकड़े हो रहे हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, शोएब, जो आपने अभी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया। मेरा एक सवाल है आपसे शोएब, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, देखिए, टुकड़े करने वालों में से आप और टुकड़े होने वालों में से हम, तो डर तो लगेगा इधर। नंबर 1, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं अभी आराम से। शोएब, मेरा सवाल ये है, बस पूरी डिबेट में अच्छा। भगवत गीता का नाम मत लीजिएगा, नहीं, कब किसी धार्मिक किसने ग्रंथ किया? का नाम अपने मुंह पर मत लाइएगा। समझा रहा हूं, मत लाइएगा भगवत गीता या किसी भी नहीं, धार्मिक उतनी ग्रंथ देर का से नाम जो जिहाद मत लाइएगा। का मैंने भी नाम नहीं ले लिया, रहे थे। मैंने भी नहीं लिया नहीं, शोएब, मैंने भी संगीत नहीं रागी लिया। जो जब मैं जिहाद दोबारा का बर्दाश्त नहीं नाम ले करूंगा, रहे थे। मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा आपको। मैं समझा रहा हूं, मत भाई, नाम आप लीजिएगा। समझ ही नहीं रहे मेरी बात। नहीं नहीं, मैं दोबारा किसी का भगवत नाम नहीं गीता ले का रहा। नाम मैं मत सिर्फ लीजिएगा। इतना बस, कह रहा हूं कि ये मैं इसलिए गलत है। टॉपिक पर आ रहा हूं, मैं टॉपिक पर आ रहा हूं। मेरा सवाल है शोएब, आपने जिक्र किया, एक आपने बोला कि 300 बच्चों के कंकाल और वो सारी चीजें। शोएब, क्या उसमें ये रीजन था कि वो बच्चे कन्वर्ट नहीं हो रहे थे? क्या उसमें कन्वर्जन का एंगल था? अगर था तो हाँ, मैं मानूंगा ऐसा कुछ है। एक एग्जाम्पल दीजिए कि जहां कन्वर्ट ना होने की वजह से, धर्म की वजह से, कन्वर्ट ना होने की वजह से टुकड़े टुकड़े हुए हो। शोएब, एक एग्जाम्पल। क्या श्रद्धा के मामले में कन्वर्जन वजह थी? उसके पुलिस परिवार की ने चार्जशीट कहा, में बता दो कहां लिखा है हाँ, conversion उसके वजह? परिवार ने कहा, उसके परिवार ने कहा। लव जिहाद का मामला था, अमन चोपड़ा ने नहीं, उसके परिवार ने। दिल्ली पुलिस। अब मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए पहले चार्जशीट शोएब। में दिखा दो। आपने अभी मेरे को 10 एग्जांपल दिए। शोएब, एक एग्जांपल भाई जहां प्रूफ दो। मैं मांग रहा हूं, जहां वही तो कन्वर्जन की पूछ रहा वजह हूं। से मारा काटा गया हो। श्रद्धा के मामले में कन्वर्जन लव की वजह जिहाद से का मारा मामला काटा गया है, हो। तो दिल्ली पुलिस की शोएब, दिल्ली कन्वर्जन की पुलिस वजह की से मारा चार्जशीट काटा में गया हो। कहां लिखा है आपने कि बोला वो श्रद्धा बच्चों के मर्डर केस जो कंकाल है वाला एक conversion आपने की वजह से। एग्जांपल दिया है। शोएब, एक मिनट, आराम से शोएब, आराम से बात करते हैं ना। हो सकता है जो मुझे जानकारी ना हो आप बता दें, ठीक है ना, हो सकता है। मैं इसलिए आपसे समझ रहा हूं शोएब। आपने मुझे एग्जांपल दिया, बच्चों के नहीं, कंकाल अब खाता आपको था वो। समझ अब में एक नहीं आ मिनट रही। शोएब, एक मिनट, बीच मैं में तो नहीं। समझाना आपने चाह रहा हूं, बोला आप कि समझते हाँ, नहीं हैं। क्या शोएब उस केस में कन्वर्जन ना होने की वजह से टुकड़े टुकड़े किए गए? ऐसा था क्या? एक एग्जांपल जहां कन्वर्ट ना होने की वजह से काटा गया और मारा गया हो, एक एग्जांपल। तो भाई झारखंड वाले मामले में कौन से पुलिस ने चार्जशीट में कह दिया कि कन्वर्जन ना होने की वजह से मारा गया? कौन कह रहा है? ना श्रद्धा के केस में परिवार वो बात है, परिवार ना कह रहा है झारखंड मैं वाले बच्ची केस के में ये माँ बाप बात है। पर भरोसा करता हूं। आपको दिलदार अंसारी पर भरोसा है? आपको पुलिस के दिलदार अंसारी पर तफ्तीश पर भरोसा होगा भरोसा नहीं है? कि वो ऐसा नहीं करेगा? वो दिलदार, आपको पता पुलिस- नहीं, दिलदार अंसारी पर भरोसा है? पुलिस- आपको मरियम उसकी माँ पर भरोसा होगा? है, होगा। अरे आप भाई, उसकी तरह से बैटिंग कर लीजिए। मैं इस टाइम रेबिका की तुम तरह से बात कर दिलदार- रहा हूं। मुझे तुम रेबिका दिलदार के माँ बाप पर अंसारी को भी भरोसा गोली है। मार दो। मुझे रेबिका तुम के माँ आफ्ताब बाप को पर भी गोली भरोसा है मार भाई। दो। उन्होंने बच्ची बिल्कुल खोई है, भरोसा झूठ है, बोलेंगे ठीक है। वो। आप ना आफ्ताब
उन्होंने बच्ची आप खोई है। आफ्ताब को भी गोली मारो और सुनो, और दिलदार अंसारी को भी गोली मारो। कोई हमारा समाज नहीं आ रहा है जिस अपराधी को बचाने के लिए, जैसे आप लोग जमुआ अरे में इनका कोई समाज कठुआ नहीं में है। तिरंगा लेके आ गए थे, हम तो नहीं आ रहे ना। मैं पूछ रहा हूं कि अगर अपराध करने वाला धर्म से इंस्पायर है तो जितने भी हिंदू धर्म के लोग जो अपराध करते हैं, क्या वो अपने धार्मिक ग्रंथ से इंस्पायर होते हैं? किसी आश्रम से होते हैं, किसी बाबा से होते हैं? नहीं होते हैं शोएब ना। एक एग्जांपल किसी से तो दे नहीं होते दीजिए। हैं। ऐसा कहना शोएब एक बिल्कुल गलत एग्जांपल है। दे दीजिए, अभी पोल पट्टी खोल दूंगा। एक एग्जांपल जहां कन्वर्जन ना होने की वजह से मारा काटा गया हो। पोल पट्टी आप खोलेंगे? हाँ बताइए, एक एग्जांपल मैं शोएब, यही तो पूछ एक रहा हूं। एग्जांपल। आपको मैं नहीं expose छोड़िए ना, कर बस रहा हूं। करते हैं, इतना थोड़ी ना। अरे आप यही एक तो मैं एग्जांपल नहीं पूछ दे रहा पा हूं। रहे हैं। Expose और कर मैं रहा हूं बताऊं मैं आपको, शोएब आपको दिलदार अंसारी पर भरोसा है, आपको पूर्ण विश्वास है कि दिलदार अंसारी ऐसा नहीं करेगा क्यों कि भरोसा कन्वर्जन है? की वजह से काट कौन देगा है वो। दिलदार आपको अंसारी? हाँ है भरोसा, वरना बोलते कि कौन रेबिका का दिलदार परिवार सही अंसारी? कह रहा है। रेबिका का परिवार कह रहा है कि कन्वर्जन का झा- दबाव था। झारखंड पुलिस, रेबिका का परिवार कह रहा है, झारखंड पुलिस कह रेबिका रही है पहाड़न कि का पारिवारिक परिवार कलह कह रहा है। उसका परिवार झूठ बोलेगा, बच्ची को खो दिया, झारखंड पुलिस कह बच्ची के रही है। 50 टुकड़े कर दिए, सर के झारखंड- 7 टुकड़े, झारखंड पुलिस कुत्ते पे नोच भरोसा रहे नहीं थे है। मांस, बच्ची का मांस झारखंड कुत्ते पुलिस पे नोच रहे भरोसा थे। नहीं है? पुलिस पे भरोसा नहीं है आपको? अरे परिवार पर अरे भरोसा पुलिस है। पे भरोसा नहीं है क्या? क्या पुलिस ने बोल दिया कि पुलिस पे कन्वर्जन भरोसा की वजह है से नहीं आपको? मारा? भारत की पुलिस पे भरोसा नहीं है? तो पुलिस ने बोल दिया कि हिंदुस्तान की कन्वर्जन का पुलिस एंगल पे नहीं भरोसा है। नहीं है। पुलिस कह रही है पारिवारिक कलह है। मैंने अरे उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना हुआ है परिवार एसपी का। परिवार कह रहा है भाई। पारिवारिक कलह कह रही है। हैं? आपको सुनाई नहीं देता? पारिवारिक कान कलह। का चलिए इलाज ठीक है, करवाइए पारिवारिक कलह। अमन चोपड़ा। पारिवारिक कलह। ये जो हर चीज में जो धर्म ढूंढ लेते हो ना बाबू, हाँ। ये नफरत की आग मत नहीं धर्म तो फैलाओ, ढूंढने वरना नहीं, खुद आप तो जल रेबिका को जाओगे रूबिका इसमें। बना दिया था। ये जो आपकी गैंग ने, आपके हाँ, ये इकोसिस्टम धर्म ने मत रेबिका ढूंढो, को रूबिका वरना- बना दिया था। अमन जी। धर्म आप लोग ढूंढते हैं, आसिफा में ढूंढा था ना, जम्मू कश्मीर में हिंदू रेपिस्ट ढूंढा था ना, रकबर में ढूंढा था, अखलाक में ढूंढा था, जुनैद में ढूंढा था ना धर्म। तब नहीं जितने अपराध का हो रहे धर्म हैं, होता, उसमें धर्म ढूंढा तब जाए। अपराध का धर्म होता है। अरमान कोहली क्या ये चलिए बताओ, एक बार, दिल्ली एक में मिनट, जो संगीत है- रागी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर विनोद दिल्ली बंसल मैं में- आपके पास आऊंगा। संगीत रागी जो अरे शोएब जमाई दिल्ली- कह रहे हैं, जो सैयद जवाद कह दिल्ली रहे हैं, में जिन्होंने- दोनों का ये कहना है कि भाई इसको धार्मिक चश्मे से मत देखिए। उनका कहना है, एक मिनट आ रहा हूं शोएब, उनका कहना है कि इसको धार्मिक चश्मे से मत देखिए। अगर कोई मारने वाला हिंदू सिर्फ है बता रहा हूं, अगर और वो धार्मिक कुछ चश्मे गलत से काम कर रहा है, वो देखना मार काट रहा है, क्या तो फिर जितने अपराधी वो भी एक दूसरे तरीके धर्म का से जिहाद हैं, हुआ। उसको फिर भी धार्मिक चपनों से देखोगे? धार्मिक चश्मे से मत देखिए, ये कह रहे हैं शोएब जमाई। संगीत रागी देखिए, पहले आपने पूछा था कि ये लव जिहाद को परिभाषित कीजिए। प्रेम का प्रयोग यदि आप अपने जिहाद के लिए करते हैं, जिसे हम इस्लामिक जिहाद के नाम से बोलते हैं, तो उसे ही हम लव जिहाद की संज्ञा देते हैं। और ये एक सर्वमान्य तथ्य है, ये इस्लामिक थियोलॉजी का हिस्सा है, जिसे हम दारुल हरब और दारुल इस्लाम की बात करते हैं। किस प्रकार से जो दारुल हरब का समाज है उसको दारुल इस्लाम में हम कैसे कन्वर्ट करें, लव जिहाद उसका एक हिस्सा के लेकिन तौर बच्ची पर अपनी प्रयोग मर्जी किया से जाता जा है। रही एक है मिनट तो? प्लीज, मुझे अपनी रागी बात साहब, एक खत्म मिनट, जो करने शोएब पूछ रहे हैं, जो मुझे- सही, वो नहीं, बच्ची अपनी प्लीज, मर्जी प्लीज। से जा रही है। हाँ, बाद में कन्वर्जन का दबाव है, कन्वर्ट नहीं देखिए, किया तो काट दिया। मैंने आपसे क्या हाँ, कहा रागी कि साहब। वो कन्वर्जन शोएब आ का, रहा हूं। वो जो कन्वर्जन का दबाव है वह भी इस्लामिक थियोलॉजी का हिस्सा है। ये मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, और पहले भी मैंने कहा था। तीसरी बात में देखिए, एक हिंदू भी किसी बेटी की कत्ल कर सकता है। जैसे एक जिक्र आया कि नोएडा का एक व्यक्ति जो है वो 100 लड़कों को काट करके उसका कंकाल फेंक दिया। ये हत्या का चीज़ है। और शुरुआत में भी, अभी जवार भी बात कर रहे थे, हम लोग ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि क्या ऐसा काम धर्म परिवर्तन को लेकर के किया गया या ना किया गया। अच्छा, यदि वो इंटेंशन धर्म कन्वर्जन हो सकती है, धर्म परिवर्तन Convert के कर। कारण यदि कोई मना कर रहा है, उसमें हत्या की जा रही है, तो आप उसी कैटेगरी में इसे देख सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा, एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का के बीच में इस प्रकार की चीजें एक पैटर्न के तौर पर दिखी जा रही हैं। क्या इसी प्रकार का पैटर्न जो है वो एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की के बीच का धर्म परिवर्तन को लेकर के मुस्लिम लड़कियों को मार देने का क्या कोई ऐसा अच्छा, मुझे रागी वाकया साहब एक आया सवाल है? समझाइएगा, जितना भी ऐसा लोग एक मिनट देख रहे वाकया हैं, मैं मेरी आपसे जानकारी पूछूं। में नहीं आया नहीं, है। एक रागी साहब, जैसे Anybody आपने can talk एक मिनट, about it. जैसे कोई मुस्लिम लड़की, मुस्लिम बच्ची हिंदू परिवार में आती है, रागी साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और तो वहां कन्वर्जन वो मैंडेटरी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब हम मुस्लिम बच्ची को उसके धर्म के साथ स्वीकार करता है हिंदू लेकिन परिवार। मैं आपको एक बात मिनट मैं बता- पूछ रहा हूं आपसे रागी साहब, मुस्लिम बच्ची को हिंदू परिवार उनके धर्म के साथ स्वीकार करता है? बिल्कुल स्वीकार करता है, करता है, बिल्कुल स्वीकार लेकिन करता
हिंदू बच्ची को उसके धर्म के साथ स्वीकार मुस्लिम परिवार नहीं करता है, क्यों? ये मेरा सवाल है। मैंने हाँ, एक मिनट से ये जवाब आ रहा हूं। शोएब आ रहा हूं, विनोद बंसल आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि मैं जवाब दूं। हाँ। मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा और दोहरा रहा हूं, ये इस्लामिक थियोलॉजी का हिस्सा है और कई बार इसी चैनल पर मौलानाओं ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। आप जो है किसी लड़की को आप पसंद करते हैं, किसी पुरुष को आप पसंद तो करते उसके धर्म के साथ पसंद करी भी, कन्वर्ट क्यों कराना? नहीं, आप जब तक उसका ईमान ना आ जाए आप उससे शादी नहीं कर शोएब, सकते। मुझे एक चीज समझाइएगा। शोएब, मैं आपके पास आ रहा हूं। थियोलॉजी शोएब, का मैं आपके हिस्सा पास आ रहा हूं। सवाल सुनिएगा, उसी का जवाब दीजिएगा आराम से, बिना चीखम चिल्ली किए। शोएब, जो सवाल मैंने पूछा कि जैसे मुस्लिम बच्ची है, हिंदू परिवार में आ रही है, बिना कन्वर्जन के उसके धर्म के साथ स्वीकार किया जाता है परिवार में, कई एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं सैद्धांतिक रूप से, मैं जानना चाह रहा हूं, क्या शोएब हिंदू बच्ची को शादी होने के बाद कन्वर्ट करना मैंडेटरी होता है, या हिंदू बच्ची हिंदू रहकर भी, क्योंकि प्यार है, धर्म क्यों है, क्या हिंदू बच्ची हिंदू रहकर मुस्लिम परिवार में शादी नहीं कर सकती? क्या उसका कन्वर्जन मैंडेटरी होता है? शोएब, पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि नहीं होने की वजह से बोरे में मिलती हैं बेटियां। शोएब, अगर कन्वर्जन मैंडेटरी होता तो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े लीडर हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने हिंदू से शादी की, आज तक उनकी पत्नी हिंदू धर्म को मानती है। दूसरे नेता हैं शहनवाज हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की, आज तक वो हिंदू धर्म को मानती है। शाहरुख खान की पत्नी है गौरी जी, 25-30 साल हो गए शादी को, आज तक वो हिंदू धर्म को मानती है, उनके घर में पूजा होती है, और शाहरुख खान अपने मुस्लिम धर्म को मानते हैं। बिल्कुल ठीक, अगर ये मैंडेटरी होता नहीं होता तो ये सब मैंडेटरी, इतने सालों में तो इनको नहीं कन्वर्ट हो जाना चाहिए। नहीं होता लेकिन मैंडेटरी, ऐसा तो नहीं है, नहीं होता लेकिन ये तो- मैंडेटरी। शोएब, पूछ रहा हूं आपसे। मैंने कहा ये कल्चर नहीं है कि यहां से जबरन किसी को धर्म परिवर्तन कराना। हाँ, दूसरा एग्जांपल जरूर मैं दे सकता हूं, क्योंकि आप मेरे पास बहुत देर के बाद आप आए हैं जवाब लेने के लिए। मैं सिर्फ अपनी बात पूरी कर लूं 30 सेकंड में, अमन। हाँ, प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात बोलिए। हाँ जी, मैं देर से जुड़ा हूं कि लखनऊ के मंझियाओं में एक लड़की थी इशरत, जो शादी के बाद सोनी बन गई, हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया, और उसने लड़की, मुस्लिम लड़की थी, हिंदू धर्म अपना लिया, शादी किया था किससे? पुष्पेंद्र तिवारी से। शादी करने के बाद, धर्म बदलने के बाद भी मुस्लिम लड़की को पुष्पेंद्र तिवारी ने मार दिया काट के कुल्हाड़ी से। यही लखनऊ में अभी इसी 30 सितंबर की घटना है। ये कौन सा जिहाद होगा, मैं बता कौन देता सा हूं, धर्म? ये सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन शोएब, क्या धर्म ना बदलने की वजह से मारा गया? बस यही लखनऊ। अब ये सवाल, तो फिर धर्म बदल लिया तब भी मार यही दिया। परिवार कह रहा है। आप समझिए, अब फर्क आपने खुद अपनी बात का जवाब दे दिया शोएब, मुझे अच्छा लगा आप समझे। हाँ, एग्जैक्टली, आप समझे। धर्म ना बदल, इस बच्ची ने धर्म बदलने से मना कर दिया था शोएब। तो क्या किसको बचा रहे हैं? दिलदार अंसारी को मत बचाइए। इस बच्ची ने, रेबिका ने धर्म बदलने से मना कर दिया। इस बच्ची के 50 टुकड़े हो गए। धर्म परिवर्तन का अरे वो परिवार कह रहा था भाई, परिवार का आरोप है, मैं परिवार को मानूंगा ना। मैं विनोद बंसल आपके पास आ रहा हूं। फिर एक मिनट, विनोद बंसल। श्रद्धा के परिवार में धर्म परिवर्तन की बात नहीं, तो लिविंग रिलेशन में रह रहे थे ना। यहाँ पे ये तो पारिवारिक कलह की बात हो रही है। मेरे को सिर्फ ये बताओ कि अच्छा, मेरे साथ महुआ मांझी भी जुड़ गई है, राज्यसभा सांसद है जेएमएम से। एक मिनट में आ रहा हूं विनोद बंसल जी, एक मिनट आ रहा हूं, एक कमेंट में ले रहा हूं जल्दी से। महुआ, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट शोएब, ऑडियो बंद, एक मिनट। मेरे साथ राज्यसभा सांसद है, जेएमएम की सीनियर लीडर है, महुआ मांझी हमारे साथ हैं। महुआ जी, ये जो रेबिका वाला केस है, इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं? क्योंकि जो शिबू सोरेन का स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला बाकी स्टेट्स में भी होता रहता है, क्या इसको लव जिहाद के एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है लव जिहाद का मामला है। महुआ मांझी जी, देखिए, ऐसा है ना कि जो अपराधी होते हैं, और इस तरह के जघन्य अपराधी, उनका कोई जाति भी नहीं होता, धर्म भी नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि वो एक विकृत मानसिकता के शिकार हैं। और अगर ऐसा होता तो ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, आप देखिए अभी जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ जिसमें बहुत सारे टुकड़े किए गए, उसकी कॉपी हुई है जयपुर में एक हिंदू परिवार के लड़के ने अपनी ताई की हत्या की और उनके कई टुकड़े करके फेंक दिए। ये आपने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली में और कई इलाकों में, यूपी में भी हुआ कि एक जो रिजॉर्ट के मालिक थे, उन्होंने अपनी रिसेप्शनिस्ट को मर्डर कर दिया। तो सारे लोग मुस्लिम नहीं थे। ये हिंदू हो या मुस्लिम या कोई भी जाति धर्म, अपराध तो अपराध है, और उसके खिलाफ हम सबको मोर्चा संभालना है। सरकार गंभीर है। जी, अपराध है और सरकार गंभीर है। अच्छा, लेकिन महुआ जी, परिवार नहीं, अपराध है। विनोद बंसल एक मिनट, विनोद बंसल एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। विनोद बंसल एक मिनट, विनोद बंसल एक मिनट, आ रहा हूं विनोद बंसल एक मिनट। महुआ जी, परिवार कह रहा है, परिवार का आरोप है, परिवार ये कह रहा है कि कन्वर्जन का दबाव था, कन्वर्ट नहीं हुई बच्ची इसलिए मार दिया।
इसलिए इसको लव जिहाद परिवार कह रहा है कि बच्ची पर देखिए, कन्वर्जन का ऐसा दबाव है था। ना, ऐसा है ना कि अगर इस तरह की कोई घटना है, ये दुखद है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। स्वेच्छा से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में जोधाबाई और अकबर का भी उदाहरण है कि कितने सम्मान के साथ जोधाबाई अकबर के यहाँ थी, रानी बनकर, महारानी बनकर। तो ये हमारे देश में हर तरह के उदाहरण क्या है। अभी थोड़ी देर सम्मान पहले था? आपने अरे शाहनवाज सम्मान खान नहीं का था वो। उदाहरण अरे बहन, लिया कहाँ और सो रहे हो सारे आप? लोगों का शाहनवाज खान का उसको उदाहरण सम्मान लिया बोलते हो? और शर्म आनी देखिए, चाहिए आपको। देखिए ऐसा है ना अरे कि, बनवासी जनजाति देखिए, समाज आप का अगर लड़ने के लिए आए दोहन हैं, करने तो के धर्म लिए के नाम आप पे लोगों लड़ की रहे हैं। सरकार लगी हुई महुआ है। महुआ जी पूरा बोल रहे हैं, फिर धर्म के विनोद नाम बंसल आप पर- बोलिएगा, नहीं, एक एक धर्म का करके नाम क्या बोल होता है? लेंगे। ये अधर्म के नाम पर लड़ रहे हो आप तो। Let her आप तो complete. अधर्म को सपोर्ट कर रहे हो। विनोद बंसल जी एक मिनट वो पूरा बोल लें, फिर आप जिहाद को बोलिएगा। सपोर्ट कर रहे हैं। वो पूरा बोल लें, महुआ जी कंप्लीट कर लें, फिर आप अपराधी को बोलिएगा। अपराधी आप की कंप्लीट तरह करिए महुआ देखिए, जी। ना कि जाति धर्म के आईने में देखिए। अच्छा, जाति हमारा धर्म के कहना आईने में ये नहीं है, देखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल नहीं देखना ठीक है, चाहिए। ठीक ये है। राजनीति की जा रही है इस पर, ठीक और है, कुछ राजनीति नहीं। की जा रही है, ठीक है। विकास कीजिए, बताइए आप। राजनीति मत कीजिए। ठीक है, अब एक एक करके। जी, आपने पूरा बोला, अब आप बोलिए विनोद बंसल। अब आप बोलिए, अब आप बोल Thank सकते you, हैं विनोद thank you. बंसल। बताइए, राजनीति की जा रही है, धर्म के चश्मे से नहीं देखना देखिए, चाहिए, देखिए। नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। नहीं, महुआ जी जवाब लेकर जाइए ना भाई, महुआ जी जवाब लेकर जाइए ना, जवाब लेकर जाइए महुआ जी। हाँ, विनोद महुआ जी, बंसल। मुझे बताइए, अगर 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 इसमें धर्मांतर का एंगल नहीं था तो आखिरकार शाहरुख खान ने दुमका में अंकिता को क्यों मारा? ये तो अभी अगस्त 2022 का केस है ना जी। जमशेदपुर की चैनिका को रफीक ने क्यों मारा? ये कोई छोटा मोटा घटना नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर इसके अंदर जिहादी एंगल नहीं है तो आखिरकार कानपुर का शिबू अली सचिन क्यों बना? नौबस्ता का फतेह खान आर्यन क्यों बना? आगरा का इकराना जो है रवि क्यों बना? रांची का रकीबुल रंजीत क्यों बना? सीकर के इमराना कबीर क्यों बना? नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना? बरेली का खालिद अमन क्यों बना? बस्ती का असलम सोनू क्यों बना? मेरठ का साकिब अमन क्यों बना? और कानपुर का फैजल सोनू क्यों बना? और इन सब लोगों ने मिलकर के जाने कितनी पैटर्न है। मीना रागी साहब, आप भी बोलिए, फिर मैं महुआ जी आपके कमेंट लूंगा। निधि को ना दिया, रागी साहब, पूरी पूजा लिस्ट को बना जो के या लाए हैं। एक मिनट संगीत रागी, महुआ जी आ रहा हूँ, एक मिनट महुआ जी आ रहा हूँ। संगीत रागी, पैटर्न है कोई, वो कह रही है, महुआ जी कह रही है, इसको आप धार्मिक चश्मे से मत देखिए भाई। देखिए, अब क्या कहा जाए, वो सांसद हैं, यदि उनको इतना पता नहीं है तो मुझे तरस आता है कि ऐसे लोग सांसद कैसे बन जाते हैं। उनको पैटर्न के बारे में न पढ़े लिखे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वो इतने करीब अज्ञानी विकृत मानसिकता के लोग हैं। अच्छा, आप विकृत मुझे ये मानसिकता हो बताइए सकती है, कि मैं मना नहीं हमारे कर रहा देश में जो हूँ, लेकिन निर्भया कांड- एक महिला सांसद जो जिस प्रदेश से आता है उसको ये पता नहीं है आप कि एक इस्लामिक तरफ जिहाद मत किस बोलिए ढंग से और काम निर्भया करता है, कांड तो उन पर आप बहुत तरस हम कर लोग सकते, अपराधी तरस खा थे। सकते हैं, हेलो? उनके बारे में क्या हम बात हेलो, करें। देखिए, फिर आप इसको जी, राजनीतिक रंग आवाज दे आ रहे रही हैं, है। धार्मिक रंग दे रहे हैं। महुआ जी आवाज आ रही है, धार्मिक महुआ जी रंग आवाज आ मत रही दीजिए, है। निर्भया कांड भी हुआ था इस देश निर्भया में। में- इसके हम सभी ने इसकी इसमें निंदा की, religious अभी भी angle हम नहीं लोग था ना। निंदा कर रहे हैं। निर्भया हम की आपकी माताजी निंदा ने करते हैं, इस आपने तरह की लव जिहाद का आरोप नहीं लगाया आपने था। कोई भी योद्धा प्रश्न अकबर नहीं से देता तुलना है, कर करके लेकिन अपने आप ज्ञान लोग का इस पर पूरा राजनीति परिचय मत पूरे देश कीजिए। को दे दिया आप कि लोग आप इस पर कितना राजनीति पढ़े मत लिखे कीजिए। हैं। ठीक है, अमन, एक लिस्ट मेरे पास भी है। हाँ, आ रहा हूँ शोएब, लिस्ट लेकर बैठा हूँ। मुझे लिस्ट पता है आप आप, मुझे लिस्ट पता है आप लेकर आए हैं, लिस्ट दिलदार सबके अंसारी पास के लिए है, आपका दिल धड़क रहा है। लेकिन रुक लिस्ट जाइए, आ रहा हूँ गिनाना मैं। शुरू करेंगे तो हर तरह से बोलिए। लिस्ट गिनाया जी जाएगा। जी, हाँ, हर लेकिन तरफ की लिस्ट आ इतनी जाएगी। मैं ऊंची समझ जल्दी हरकत से नहीं करनी बोलिए, चाहिए अंबर बोलिए, अंबर राजनीति अंबर। में। मैं संजय सेठ से जुड़ गया, जल्दी से अंबर। संगीत रागी साहब ने बोला है, बट मैं उसको आगे बढ़ाते हुए बोलती हूँ कि बहुत अफसोस की बात है कि महुआ जी खुद एक महिला है और उस प्रदेश से आती हैं जो कि एक सीमावर्ती प्रदेश है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके सुनवाई चल रही थी, उसने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कंसर्न दिखाया कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है और देश की सुरक्षा के लिए इस पूरे मुद्दे पे हमें महुआ जी, काम लेकिन करने जांच की से पहले जरूरत आपने है। फैसला लेकिन सुना दिया, आप एक ये अजीब महिला होकर हमारे देश के आक्रांता मेरे बस कहने का ये मतलब है, हमारे मेरे देश साथ में संजय सेठ इस जुड़ तरह गए के हैं, जुल्म किए लेकिन हैं, महुआ जी जो आपके लिए बस कर जाते रही जाते है। इतना और कह रहा हूँ रही कि बात शहनवाज हुसैन के आपने जस्टिस साहब की, तो आपने उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है। ठीक है। उनको उनकी शादी को लोग क्या बोलते हैं आप सब जानती हैं। बस यहाँ महुआ पर जी, बैठ के जाते जाते इतना कह रहा हूँ आपको, आपने क्या किया है महुआ जी, जांच से पहले ही आपने परिवार के आरोपों को नकार दिया। अभी जांच नहीं हुई, हो सकता है आपसे ही निकले, हो सकता है परिवार से ही निकले। आपने जांच से पहले ही जांच का निष्कर्ष बता दिया, वो दुखदाई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सेठ आपका। संजय सेठ मेरे साथ जुड़ गया, बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यसभा सांसद है संजय सेठ, जिन्होंने मामला संसद में भी उठाया। संजय जी, लव जिहाद का मामला है, रेबिका पाढ़न लव जिहाद का मामला है। मेरे मुतल्लिक ये लव जिहाद है। और आप देखो, रबिका पहाड़िया जो एक 25 साल की आदिम जनजाति महिला थी, उसको जाल में फंसाया, साल 1.5 साल साथ में रहे, फिर बाद में शादी की। शादी करने के बाद फिर उसको दबाव बनाया कि नहीं धर्मांतरण करो, धर्म परिवर्तन करो। उसने विरोध किया होगा कि नहीं हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो एक सोची साझी समझी हुई साजिश षड्यंत्र का हिस्सा
आप देखो पूरे संथाल में, आप पिछले 6 महीने के का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि किस तरह संथाल की बेटियां, जो ट्राइबल बेटियां हैं, उनको जाल में फंसाना, उनकी संपत्ति पर नजर होती है कि उनको भाई जाल में फंसाकर शादी करो, उनको रखो, और कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि उनको राजनीति में ले आए, राजनीति में लाकर उनको चुनाव जिताया, तो सत्ता के भागीदार भी हो गए और शारीरिक शोषण भी हुआ और संपत्ति में भी हड़प ली। ये जो रबिका और रूबिका, चाहे रबिका कह लो या रूबिका बना दी गई, और पहाड़िया का वो घृणा, और आप देखो ये बर्बरता की हद हो गई। अभी श्रद्धा की चिता की आग बुझी नहीं है, और उसके बाद यह घटना, अभी तो शुरुआत में आई कि 20 टुकड़े कर दिए गए, फिर पाए कि 50 टुकड़े कर दिए गए, उनके पिता कह रहे हैं कि 100 टुकड़े कर दिए। अब कुत्ता वहां पर उसको उसके अंगों को नोच रहा था, तब पता चला नहीं तो ये तो सारी हद, मानवता की हद पार कर दी, और ये पूरी तरह लव जिहाद का मामला है। तो सरकार में है ना, सेंटर में भाई, आप लोग लाइए ना, फिर कानून क्यों नहीं लाते भाई? बेटी बचाओ लव जिहाद कानून लाओ, आप लोग क्यों नहीं लाते? मतलब निकिता, अंकिता 35 टुकड़े, फिर श्रद्धा 35 टुकड़े, यहाँ 50 टुकड़े, लिस्ट ही नहीं थम रही है, तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं लाते कानून? फिर कंट्रोल कैसे करेंगे? सोल्यूशन क्या है इसका? मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि ये पूरी तरह एक साजिश और षड्यंत्र है। किस कदर अपना नाम बदलकर ऐसे बच्चों को, बेटियों को फंसाना, और फिर लव जिहाद के मामले जो बड़े हैं, वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे हैं, वो लोग वो ज्यादा लोग वही लोग हैं कि वो यहां पर रहकर और ये काम कर रहे हैं। मेरा तो यह मानना है कि इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनकर फांसी की सजा, ये जो इस कदर बढ़ रहा है। हमारे झारखंड में 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी डेमोग्राफी बदल गई, एकदम डेमोग्राफी बदल गई। क्यों? अवैध रूप से घुस रहे हैं, नाम दूसरा रख ले रह रहे, काम धंधे में लग गए, कोई कार्ड बना लिया, शादी कर ली, संपत्ति हड़े रह रहे। इस पे तो कड़े कानून बनाना चाहिए, और निश्चित रूप से फांसी की सजा, इससे कम नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है। जिस कदर घुसपैठ हो रही है, जिस कदर ये लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं, ये तो आगे आने वाले दिन कठिन और कठोर होने वाले। मैं जब आगे की पीढ़ी को देखता हूं, आने वाले समय को देखता हूं, तो रूह कांप जाती है। तो इस केस में आपको स्टेट पुलिस पर भरोसा है? आप कह रहे हैं इतनी सिचुएशन डिफिकल्ट है, खराब है, स्टेट पुलिस पर आपको भरोसा है इस केस में, रबिका वाले केस में, रबिका पाहड़न? नहीं, हमको तो एक पैसे की, मेरे को एक पैसे की उम्मीद नहीं है। इस पे तो सीबीआई और एनआईए की जांच होनी चाहिए, और तहता जाना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे क्या चीज छुपा हुआ है। उस छुपे हुए रहस्य को निकालना चाहिए, क्योंकि उसकी हत्या में जहां दिलसार इन्वॉल्व है, उसके माता पिता इन्वॉल्व है, उसके मामा इन्वॉल्व है, माने पूरा परिवार इन्वॉल्व है। क्या कारण है? तो ये तार कहां से जुड़े हैं? कौन इनको गाइड कर रहा है? कौन इनको प्रेरित कर रहा है? प्रेरित करके शादी करवा रहा है, फिर हत्या करा रहा है। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपने नाम गिनाए, और कितने अनगिनत नाम, हजारों बेटियां ऐसे ही बलि पे चढ़ जाती होंगी, जिनकी जानकारी हम सबको नहीं है। अब मैं रांची का, अमन जी, मैं रांची का सांसद हूं, मेरे को पता है झारखंड की राजधानी रांची के अंदर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मजदूर आ रहे। हमारा मजदूर 150 में खटता है, 200 में खटता है, वो 100 रुपए में खटने को तैयार हो जाते हैं। और अब क्या है, हमारे मजदूर की रोजगार मारा गया, हमारा मजदूर बेरोजगार हो रहा है, और दूसरी ओर वो एक गैंग हो गया है, और पूरी तरह एक साथ रहकर हमारे राजमिस्त्री, हमारे कुल्ली, हमारे लेबर, नहीं, लेकिन संजय जी मेरा सवाल ये है, पे प्रहार हो रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। नहीं, आपको पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? राज्य की पुलिस पर भरोसा आपको क्यों नहीं है? शिबू सोरेन का भी स्टेटमेंट आया, हालांकि वो तो कह रहे हैं कि भाई दूसरे राज्यों में भी तो होता है, जनरलाइज कर रहे हैं। आपको भरोसा क्यों नहीं है? आपने कहा नहीं है, उम्मीद नहीं है, क्यों नहीं है? भरोसा इसलिए नहीं है कि आज माननीय मुख्यमंत्री से मीडिया ने पूछा, जैसे खबर आ रही है, उन्होंने कहा ऐसी घटना होती रहती है। क्या दिल्ली में घटना नहीं होती है? क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में घटना नहीं होती है? अब राज्य का मुख्यमंत्री एक बेटी के बलि के चढ़ जाने पे कहे कि हाँ, ये तो सामान्य घटना है भाई, तो सब जगह होता है, तो मेरे यहां भी होगा, तो आप खुली छूट दे दो।
हाँ, उन्होंने खुली छूट दी है। आज से 10 दिन पहले उन्होंने छूट दी है कि राज्य के अंदर अब पशु तस्करों को पुलिस नहीं रोकेगी। यह घटना मनोबल बढ़ाने वाली है। पशु तस्कर कौन है? ये बांग्लादेशी हैं। ये पशु तस्कर कौन है? यही दिलबार अंसारी जैसे लोग हैं। अब एक मुख्यमंत्री का यह कहना कि नहीं, हम अब झारखंड के अंदर अब किसी भी पशु तस्कर को पुलिस नहीं रोकेगी। कौन रोकेगा भाई? आप खुली छूट दे रहे हो। हमारी माँ को ले जाकर काटो, गाय हमारी माँ है, आप उसको काटो, बांग्लादेश ले जाओ, कहीं ले जाओ, काटो, उसके मांस के व्यापार को, उसके चमड़ी का व्यापार करो। ये खुली छूट दे दी है। ये तो हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है झारखंड के अंदर। अब पूरी तरह अपराधी तत्व ऐसे हावी हो चुके हैं सड़क पर, और ऐसे लोग, अंसारी जैसे लोग पूरी तरह कब्जा करके बैठे हैं। इसीलिए राज्य सरकार पर और स्थानीय पुलिस पर हमको विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। केंद्रीय एजेंसी जांच करे। आपको भरोसा नहीं, उम्मीद नहीं है, तो क्या आखिरी सवाल बस, क्या आपको लगता है कवर अप की भी कोशिश है? और रूबिका भी नाम को लेकर भी कंफ्यूजन थी या फैलाई गई, आपको लग रहा है कवर अप की कोशिश है? पुलिस उस तरह से जांच नहीं करेगी, परिवार कह रहा है लव जिहाद का मामला है, कवर अप की कोशिश है, और नाम को लेकर भी कंफ्यूजन थी। संजय जी, आखिरी सवाल। ये मामला जरूर बनता है। अब तो जब परते दर परते खुलेंगे, अभी तो 24 घंटे बीते हैं और परते दर परते खुलेंगी। पहले तो हुआ कि 20 टुकड़े हुए, फिर 50 टुकड़े, अब उनके पिता कह रहे 100 टुकड़े। रबिका से रूबिका बना दिया गया। क्या मामला है? लेकिन यह सत्य है कि साल 1.5 साल ये लोग रहे साथ में, फिर बाद में 1-1.5 महीने पहले शादी की, उसकी दूसरी शादी थी उस अंसारी की, उसका बच्चा भी है। क्यों, कैसे फंसाया? क्या उसकी संपत्ति हड़पने के लिए, या क्या कारण थे? अब तो तह में जब एजेंसियां जाएंगी तो पता चलेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। संजय सेठ, समय निकाला, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 बात की एक बात।